नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए लोकसभा चुनाव से रिलेटेड 100 क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेकर आया हूं, जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा सीजी व्यापम, सीजीपीएससी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखें और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में 2024 में कौन सी लोकसभा चुनाव अभी होना है? तो यहाँ है दोस्तों 18वीं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान में कुल लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो पूरे भारत में लोकसभा सीटों की संख्या 543 है। 530 सभी राज्यों के हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के 13 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर है 273। अगला प्रश्न है, आम चुनाव किसे कहते हैं? तो जो लोकसभा चुनाव होता है उसी को आम चुनाव कहा जाता है। भारत में पहला लोकसभा चुनाव या आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में। भारत में सर्वाधिक लोकसभा सीट वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में है, टोटल 80 सीटें हैं यहाँ पर। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया? 13 मई 1952 को। अगला प्रश्न है, भारत की पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। भारतीय संसद में प्राथमिक सदन, जिसे निम्न सदन भी कहते हैं, लोकसभा को। भारतीय सदन में उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो उस उच्च सदन जो है राज्यसभा को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 11। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जेवी मावलंकर। अगला है, लोकप्रिय या पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा को कहा जाता है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है एम अनंत सैनम अयंगर। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका करेक्ट आंसर है श्रीमती मीरा कुमार, जो बिहार से हैं। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष अभी वर्तमान में ओम बिरला जी है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 13। लोकसभा की विशेष परिस्थिति में कार्यकाल से कौन विघटित या भंग कर सकता है? तो यहाँ राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजने वाला कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। अगला है, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा का सदस्य। अगला है, आमतौर पर लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। लोकसभा के संदर्भ में सदन का नेता को संदर्भित करता है या तो प्रधानमंत्री या फिर प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया गया कोई भी व्यक्ति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को कहा गया है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए? तो वहाँ अनुच्छेद है 84। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए? तो यहाँ अनुच्छेद है 80। अगला है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है? लोकसभा। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ भारतीय जनता भारत के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 81 और 331 में। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 500 और अभी वर्तमान में है 543। और यही प्रश्न, यदि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य निर्धारित किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 550।
अगला प्रश्न है, नारी वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 33%। लोकसभा द्वारा एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो यहाँ 104वें संविधान के अधिनियम 2019 में इस संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन के जो 2 सदस्य होते थे उन्हें खारिज कर दिया गया है। वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? इसका राइट आंसर है 550। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्यों को राज्यसभा की जनता सीधे निर्वाचित करती है? वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो इसका राइट आंसर है 530। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्यों को केंद्र शासित प्रदेशों की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो इसका राइट आंसर है 13। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए स्थानों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 84। वर्तमान में लोकसभा के प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना के आधार पर। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र की सीमा निर्धारण पहली बार किस सन में किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1972 में। लोकसभा के राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यहाँ निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो इसका राइट आंसर है 2026 तक। लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो 7.5 लाख जनसंख्या होनी चाहिए। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 47। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 131। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ है चांदनी चौक, दिल्ली में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ है लद्दाख। लोकसभा के किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। यहाँ की कुल सीटें हैं 7। आपातकाल के दौरान सदन लोकसभा की कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो इसका राइट आंसर है 1 साल के लिए। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी कार्य को करने के लिए गण पूर्ति हेतु सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होना चाहिए। लोकसभा के कार्यकाल की अवस्था में बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है आपातकाल के दौरान। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, लोकसभा में किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त की हो जाती है? तो इसका राइट आंसर है 60 दिन। यदि अनुपस्थित रहता है कोई सदस्य तो उसकी सदस्यता खारिज कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, संसद सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर है 1 लाख रुपए। इसी प्रकार से लोकसभा के सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को। लोकसभा के 2 बैठकों के बीच कितने समय से अधिकतम अंतराल नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले किसका सलाह पर भंग कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति लोकसभा के कार्यकाल को भंग कर सकता है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर का लेवल देखकर आपको समझ आ गया होगा, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है और इसी तरह के आपके जो है प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखें और एक बार में यदि समझ नहीं आता है तो वीडियो को रिपीट करके देखें, दोबारा देखें, ताकि आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आंसर है आपके दिमाग में छप जाए। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा का अभिरक्षक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को।
अगला है लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है। अस्थायी लोकसभा के अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करता है? तो चुनाव से पूर्व अस्थायी सदस्य के रूप में जब आचार संहिता लागू होता है उस टाइम पर राष्ट्रपति द्वारा अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। लोकसभा की सामान्य अवधि किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? सदन द्वारा पारित अधिनियम से। अगला है लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन के लिए एक उम्मीदवार अपने जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे वैध मत नहीं मिलता है तो कितना मत मिलना चाहिए? 1/6 मत कम से कम प्राप्त होना चाहिए, तभी जमानत की राशि वापस दी जाएगी। या अन्यथा जमानत की राशि 1/6 जो मत है उससे कम प्राप्त होगा तो उनकी जो राशि है जमानत की जब्त हो जाएगी। कोई भी वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, तो यहाँ है केवल लोकसभा के द्वारा होता है। किसी भी प्रकार का जो वित्तीय बिल होता है लोकसभा द्वारा होता है। अगला प्रश्न है लोकसभा और राज्यसभा की सदस्य की शक्ति समान है? यह किस प्रकार से समानता रखता है? जैसे राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में दोनों की शक्तियां समान होती है। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ अनुच्छेद 330 में है। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के 130वें अनुच्छेद में यहाँ आरक्षण का प्रावधान है। लोकसभा में अनुसूचित जाति से सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है वहाँ राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है सबसे अधिक मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति से 6 सदस्य 6 जो सीट है मध्य प्रदेश में है। दोस्तों आपको सभी राज्यों के लोकसभा जो सीट है उनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। भारत के कौन से राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो वहाँ राज्य है नागालैंड, सिक्किम और गोवा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है लोकसभा के मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 50 सदस्य होना चाहिए। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद प्रयत्न कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा। लोकसभा में किसके लिए आरक्षण प्रावधान नहीं है? तो इसका राइट आंसर है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। अगला प्रश्न है भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहा जाता है? तो प्रश्नकाल के बाद का जो समय होता है, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का, उसे शून्यकाल कहा जाता है। भारत में शून्यकाल शुरू कब हुआ था? तो यह प्रथम बार 1962 में हुआ था। अगला प्रश्न है एक दल को लोकसभा में विपक्षी दल होने के लिए उसके पास कितना सीट होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 1/10 सीट होना अनिवार्य है। और अभी जो पिछला जो 2014 में चुनाव हुआ था 17वीं लोकसभा का, उसमें कोई भी विपक्षी दल नहीं था, क्योंकि 1/10 सदस्य न तो कांग्रेस पार्टी के पास था और न ही अन्य पार्टी के पास, इस कारण से कोई भी विपक्षी दल नहीं था। अगला है संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। सामान्यतः एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? इसका राइट आंसर है 3। और 3 कौन कौन से हैं? तो बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए कितनी वर्ष की आयु होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 35 वर्ष। लोकसभा की बैठक में पहला घंटा जिसमें सवाल पूछे जाते हैं और उनका उत्तर दिया जाता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है प्रश्नकाल। लोकसभा में एक दिन में विशेष के लिए ग्राह्य प्रश्नों की सीमा कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 20। यह कौन निर्धारित करता है कोई विधायक सामान्य विधायक है या धन विधायक? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष। अगला है लोकसभा के आम बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा का आम बजट प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है लोकसभा में। लोकसभा में कौन कौन से सत्र होते हैं? तो पहला है बजट सत्र, मानसून सत्र और
तीसरा है शीतकालीन सत्र। भारत की संसद बनी है, तो जहाँ पर रिक्त स्थान है यहाँ पर आ जाएगा भारत की सदन, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर भारत की सदन बनती है। तीनों मुख्य रूप से उत्तरदायित्व रखते हैं। भारत सरकार की संघीय संरचना प्रदान करती है, तो इसका राइट आंसर है त्रिस्तरीय व्यवस्था। भारत की संसदीय प्रणाली किस पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर है ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर। भारत के ऐसे राज्य जहां लोकसभा सीट की संख्या 1 है, तो इसका राइट आंसर है मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड। ये राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या मात्र 1 है। भारत संसद के ऊपरी या उच्च सदन का क्या नाम है, तो जो उच्च सदन होता है उसे राज्यसभा कहा जाता है और जो निम्न सदन होता है उसे लोकसभा कहा जाता है। प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के खाली स्थान के आधार पर की जाती है, तो जो लोकसभा निर्वाचन का क्षेत्र निर्धारण है जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। भारत में आचार संहिता कब लागू होती है, तो इसका राइट आंसर है चुनावी तारीख के तुरंत बाद। जब चुनाव का तारीख आता है तो उसके बाद आचार संहिता चुनाव तारीख आने के तुरंत बाद से लागू कर दिया जाता है। भारत में सबसे पहले कब और कहाँ आचार संहिता लागू हुई थी, तो इसका राइट आंसर है 1960 में केरल में। पहली बार लोकसभा चुनाव में भारत भर में आचार संहिता लागू की गई थी, तो इसका राइट आंसर है 1962 के लोकसभा चुनाव में। और जो केरल में हुआ था विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू किया गया था। अगला है भारत में चुनावी तारीख के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है, तो इसका राइट आंसर है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर है 25 जनवरी 1950 को। और कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो इसका राइट आंसर है राजीव कुमार। आदर्श आचार संहिता कब तक लागू रहती है, चुनावी तारीख के ऐलान के बाद रिजल्ट घोषित होने तक। अगला है आदर्श आचार संहिता को लेकर क्या सही है, तो 4 विकल्प है। पहला है चुनाव संहिता का जिक्र संविधान में नहीं है, यह चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों की सहमति से बनाई गई एक प्रक्रिया है। सी है चुनाव संहिता लागू होने के बाद नई योजनाएं लॉन्च नहीं की जा सकती। तो इसमें जो तीनों ऑप्शन हैं सभी सही हैं और लास्ट में जो ऑप्शन दिया है उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आचार संहिता लागू होने के बाद किस प्रकार से कार्य क्षेत्र में प्रभाव पड़ता है, तो ऑप्शन है किसी कर्मचारी का ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, सरकार द्वारा कोई भी योजना या घोषणा नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो तीनों ऑप्शन है तीनों के तीनों सही है, तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी वाला जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है कोई नहीं, क्योंकि इसे 2019 की संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन का जो 2 सदस्य होते थे उसे हटा दिया गया है। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा सीटों की जानकारी। दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से भारत के सभी राज्यों की लोकसभा सीटों की संख्या, तो जो पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश और सबसे अधिक जो लोकसभा की सीटें हैं इसी राज्य में है, और इसके बाद जो है अगला है महाराष्ट्र। तो सेकंड नंबर का राज्य जो है दूसरे स्थान रखता है भारत में लोकसभा सीटों की जो जनसंख्या है, दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल, यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 42 है, और चौथे नंबर पर है बिहार, यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। तो पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक लोकसभा सीटों की जनसंख्या वाला जो राज्य है वहाँ है उत्तर प्रदेश। इसी प्रकार से जो 5वें नंबर का राज्य है तमिलनाडु, यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है 39, मध्य प्रदेश में 29, कर्नाटक में 28, गुजरात में 26, इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश में 25, राजस्थान में 25, उड़ीसा में 21 और केरल में 20, तेलंगाना में 17, असम में 14, झारखंड में 14, पंजाब में 13, छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या है 11, हरियाणा में 10, उत्तराखंड में 5,
हिमाचल प्रदेश में 4, अरुणाचल प्रदेश में 2, गोवा में 2, त्रिपुरा में 2, मणिपुर में 2, मेघालय में 2, सिक्किम में 1, नागालैंड में 1, जम्मू कश्मीर में 1 और लास्ट है मिजोरम में 1। अब आ जाता है केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली में सबसे अधिक 7 सीटें हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश बाकी प्रदेशों के तुलना में सबसे अधिक दिल्ली में है। इसके बाद है दादर और नागर हवेली, दमन व दीव में 2 सीट हैं, पांडुचेरी में 1, लद्दाख में 1, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1, लक्षद्वीप में 1, चंडीगढ़ में 1। इस प्रकार से जो है लोकसभा सीटों की जनसंख्या कौन से राज्य में कितनी है आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा। और सबसे जो है बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से लोकसभा क्षेत्र है वहाँ है लद्दाख। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ वीडियो अच्छा लगा होगा और अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाना है आप कमेंट करके अवश्य बताएं। आपकी किसी भी प्रकार के सुझाव या शिकायत है तो कमेंट कीजिए, आपके हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा।